अस्सलाम वालेकुम मुंहिंजो प्यारो ॿारो, छा अहिवाल आहे अव्हांजो। उमेद आहे त तव्हां वटि सभु ख़ैरियत ऐं सुख सां हूंदो। ॿारो, सभु खां पहिरियों आउं तव्हांखे रमज़ान जी लख लख मुबारकबाद ॾियूं। मुंहिंजी दुआ आहे त अल्लाह साईं तव्हांखे तमामु रोज़े रखण जी हिम्मत ऐं ताक़त अता फ़रमाए, आमीन। ॿारो, तव्हांखे मालूम आहे त कोरोना वायरस जी तीव्र लहर ॾाढी ख़तरनाक आहे। तव्हांखे पंहिंजो ख़्यालु रखण जी असां सभिनी खे पंहिंजो ख़्यालु रखण जी ॾाढी ज़रूरत आहे। ऐं हीअ रमज़ान जो बाबरकत महीनो आहे, लिहाज़ा असां सभिनी खे चाहियूं था, असीं अल्लाह साईं वटि दुआ थो घुरी त अल्लाह पाक असांखे कोरोना वायरस सां निजात ॾियण ऐं असां सभिनी सां ख़ैरियत ऐं असां सभु सेहतमंद रखण, आमीन सुम आमीन। ॿारो, तव्हांखे मालूम आहे असीं लॉकडाउन ऐं कोरोना वायरस खां हिकु बार पहिरियों ऑनलाइन क्लासिस जी तरफ़ां आहियूं ऐं ऑनलाइन क्लासिस मां तव्हांखे सब्जेक्टिव असेसमेंट सम्झायूं। ही तव्हांजो असेसमेंट आहे। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, तव्हांखे मालूम आहे ऑब्जेक्टिव मां असीं ख़ाल भरियो जी बात करियो आहे। सवाल नंबर 1, मुनासिब लफ्ज़न मां ख़ाल भरियो। सवाल नंबर 1, मुनासिब अल्फाज से ख़ाली जगह पुर करें। नंबर 1, अल्लाह जी मखलूक जी डैश करण जा बा केतिरा ई तरीक़ा आहिनि। अल्लाह की मखलूक की डैश करने के भी कितने ही तरीक़े हैं। नंबर 2, एड़ियन घर जाओ ऐं लावारिस औरतन लाए डैश जहिड़ा इदारा कायम किया। ऐसी ज़रूरतमंद और लावारिस औरतों के लिए डैश जैसे इदारे कायम किए। नंबर 3, एड़न ॿारनि जी परवरिश लाए मुनासिब डैश करण हिक नेकी है। ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए मुनासिब डैश करना एक नेकी है। नंबर 4, एड़न माटन की इल्म सिखारण लाए तालीमी डैश कायम करण ही खिदमत है। ऐसे लोगों को इल्म सिखाने के लिए तालीमी डैश कायम करना एक खिदमत है। अस्मा जी घर में को ना को डैश रहंदो ही रहंदो हो। अच्छा जी, ये अस्मा नहीं है, मिसप्रिंटिंग हुई है थोड़ी सी, असलम है ये। असलम के घर में कोई ना कोई डैश रहता ही रहता था। नंबर 6, ज़मीन मां सुठी डैश थींदी है। ज़मीन से अच्छी डैश होती थी। नंबर 7, सलीम ऐं इनजी घर वाली डैश करी बदंदा रहा। सलीम और उसकी घर वाली या उसकी बीवी डैश करके रहने लगे। नंबर 8, हुडानन सलीम पंजी पढ़ाई डैश रखी। इसके बावजूद सलीम ने अपनी पढ़ाई डैश रखी। नंबर 9, अस्मा संदन डैश ते अमल कियो। असलम ने अपने डैश पर अमल किया। पाण किनन यहूदी जी डैश में मजदूरी करण विया। आप किसी यहूदी के डैश में मजदूरी करने गए। नंबर 11, पोरी एवज़ केन डैश मिली। पोरी या मजदूरी के एवज़ कुछ डैश मिली। 12, इनमां कुछ कतल वक्ती डैश वटी आया। इसमें से कुछ खजूर रास्ते में डैश कर आए। जिढन 13, जिढन खाधो थी तैयार थियो तिढन डैश हिक डैश अची निकतो। जब खाना तैयार हुआ तो अचानक एक डैश आ गया। 14, हिनन डैश को बा जहिड़ो को न थी। इनमें डैश को कोई भी बड़ा ना था। 15, संदस हिक बे डैश घणो परोसो आहे। उनको आपस में डैश बहुत भरोसा था। 16, इन्हनि डैश घड़ा पढ़ियल
इन्हन डैश घड़ा पड़ियल, ये डैश बहुत हड़ियल हैं। 17 टेलीफोन जी मैंने आहे डैश जो आवाज़, टेलीफोन का मतलब है डैश की आवाज़। 18 टेलीफोन मां कड़ो डैश आहे, टेलीफोन से बहुत डैश है। 19 सेवण शहर डैश गरम आहे, सेवण शहर बहुत डैश गरम है। 20 सिंधो नदी जी चोड़ वट लाहरी डैश आहे, सिंधो नदी के करीब ही लाहरी डैश है। जी, तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये पेपर समझ में आया होगा, और अभी भी समझ में नहीं आया तो आपके पास जो आपका ग्रुप है मैं उसमें मौजूद हूँ, आप मुझसे उसमें कोई भी सवाल कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। 12 अब हम आ जाते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ। आप सोचेंगे मिस ये ग्रामर पोर्शन क्यों दोबारा पढ़ा रही हैं? तो ग्रामर पोर्शन दोबारा पढ़ाने का थोड़ा सा मकसद कुछ ये है बस कि आप लोगों को सिंधी लिखने पढ़ने में ज़रा मुश्किल होती है, तो मैं चाहती हूँ ये जो मुश्किल आपको होती है ना, ये आपकी आसानी में बदल जाए। ठीक है ना? जब हम कोई चीज़ बार बार पढ़ते हैं ना तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। और ये ग्रामर के जो कायदे हैं, ये ग्रामर की जो डेफिनेशंस हैं, ये इतनी अच्छी हैं कि मैं आपको ये समझाती हूँ तो मुझे लगता है कि आपको इससे, मुझे लगता नहीं है सिर्फ ऐसा, अगर आप इसे समझ के करें, याद करें, अच्छे से आप इसको सब कुछ लिखें, सब करके देखें, आपको सिंधी लिखना पढ़ना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। ठीक है, लिहाजा यही वजह है इसको रिपीट करने की, और मैं इसीलिए इसको रिपीट कर रही हूँ। तो अब आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ग्रामर पोर्शन है आपका ये। लफ्ज़न जी क़िस्मन ऐं इन्हनि जो पाण में लाॻापो, जुमलन जी बेहक जी क़ाइदनि ऐं सम्झाणियनि की ग्रामर चइबो आहे। अल्फाज की इक़साम और इनका आपस में मिलना, जुमलों के बेहक और बेतरतीब, यानी बेतरतीब कायदों और समझाने को ग्रामर कहते हैं। आकर या हुर्फ, सिंधी बोली में कुल 52 आकर आहन, सिंधी बोली में कुल 52 अल्फाज हैं। हर एक आवाज़ वाली निशानी की आकर या हुर्फ सटबो आहे, हर एक आवाज़ वाली निशानी को आकर या हुर्फ कहते हैं। चेड़ोक अलिफ बे पे भे काफ वगैरह। ठीक है, जैसा कि अलिफ बे काफ वगैरह। यहाँ किसकी बात हो रही है? अलिफ बे जो मैंने आपको हुर्फ़े तहज्जी करवाई थी, यहाँ उसकी बात हो रही है कि हर एक आवाज़ वाली निशानी को आकर या हुर्फ कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है लफ्ज़। लफ्ज़ किसे कहा जाता है? बा या बिन का वडेग अकरन जो मजमू, एक या एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, जिनन मां का मायने निकली, जिसके कोई मायने निकलते हों, इनकी लफ्ज़ चेबो है, उन्हें लफ्ज़ कहा जाता है। जेड़ोक जैसा कि स्कूल, घर, किताब वगैरह। आप ये सोच रहे होंगे कि इन अल्फाज के मायने कैसे निकलते हैं। स्कूल से हमारे जहन में क्या आता है? एक ऐसी जगह जहाँ हम तालीम हासिल करने जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं, बहुत सारी डेस्क्स होती हैं। तो स्कूल से क्या मतलब निकला? ऐसी एक जगह जहाँ हम तालीम हासिल करने जाते हैं। और घर से क्या मतलब निकला? एक ऐसी जगह जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमें सुकून मिलता है। अपने घर जैसा सुकून हमें कहीं नहीं मिलता ना। तो एक घर है, छोटा सा वर्ड है घर, लेकिन घर का क्या मतलब हुआ कि हमें एक ऐसी जगह जहाँ हमें सुकून मिलता है। तो ये एक छोटे से लफ्ज़ में बहुत बड़ी बात आपको समझाने की कोशिश की गई। ठीक, घर या स्कूल का नाम लेके। किताब में दुनिया जहाँ की बातें एक छोटी सी किताब के अंदर लिखी होती हैं। आपको एक पूरी किताब पढ़ लेने से बहुत सारी मालूमात मिल जाती है। जैसे आप कोई कहानी, आपकी जो स्टोरी बुक्स होती हैं उसके अंदर कोई स्टोरी होती है या कुछ भी होती है, वो स्टोरी पढ़ने से आपको पूरा क्या होता है, पूरा उसका जो मोरल होता है सब कुछ समझ में आ जाता है। उसमें अच्छी बात क्या है, उसमें बुरी बात क्या बताइए। एक छोटी सी किताब पढ़ने से वो आपको समझ आ जाती है। ठीक, जुमलो बिन या बिन का वडेक लफ्ज़न जो मजमूआ, जिनन मां का मायने निकरी, एक या एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जिसके कोई मायने निकलते हों, तिनन की जुमलो चेबो आए, उसे
जुमलों कहा जाता है। जैसे एक या एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ, जैसे एक सेंटेंस हम बनाते हैं, इसको जो सिंधी में जुमलों कहा जा रहा है, उर्दू में जुमला कहते हैं। ठीक, जड़ो को स्कूल वेंदो आहे, वो स्कूल जाता है। ठीक, माँ नमाज़ पढ़ंदो आयान, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ वगैरह। इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस, जैसे मैं खाना खाता हूँ, या मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस। ठीक है, सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़, सिंधी ग्रामर में बोले जाने वाले अल्फाज। इन शॉर्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा 8 लफ़्ज़ आहिनि जेकी हेठि बयान कजनि था। सिंधी ग्रामर में बोले जाने वाले 8 अल्फाज हैं जिसे यहाँ बयान किया जा रहा है। इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़्त, ज़र्फ़, हुर्फ़ जुमलों और हुर्फ़ निदा। ठीक, इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक छोटा सा होम टास्क दे रही हूँ। होम टास्क ये है आपका कि आपने ग्रामर की अच्छी सी कलरफुल सी हेडिंग डालनी है कॉपी पर। ठीक, अपनी फेयर कॉपी पर, और उसके बाद आपने छोटी सी हेडिंग डालनी है रिवीजन टेस्ट। पहले आपने ग्रामर की अच्छी सी हेडिंग डालनी है, मेन हेडिंग बड़ी बड़ी। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है, डेट लिखनी है, आपने हेडिंग डालनी है नीचे फिर इसके ग्रामर के छोटी सी प्यारी सी के रिवीजन टेस्ट। ठीक, ग्रामर का रिवीजन टेस्ट है ये आपका। उसके बाद इन तमाम जो यहाँ से और यहाँ तक डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इन्हें आपने अच्छे से याद करना है, और याद करके बहुत ही प्यारी सी राइटिंग में मुझे इसका टेस्ट देकर और ग्रुप पे पिक भेजनी है। ठीक है, इस तरह क्या होगा, इस तरह से मुझे आसानी होगी कि जो मुझे आपके सब्जेक्टिव पेपर में कॉपी मार्क्स देने हैं आपको, मैं वो आपको अच्छे से अच्छे दे सकूँगी। मैं चाहती हूँ आप जब नई क्लास में जाएं तो हम जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वो सब कुछ आपको आता हो। ज़रूरी नहीं हम स्कूल आएंगे तो ही हम पढ़ेंगे, हम घर में भी हैं तो हम पढ़ेंगे। हमें अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं बाहर लॉकडाउन है। ठीक है, हम अपने लिए ज़रूर अपने हर सब्जेक्ट के लिए डेली, आप ज़्यादा टाइम नहीं निकालें अपने सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन आपने डेली 30 मिनट्स अपने हर सब्जेक्ट को देने हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं हो रहा, आपने क्या करना है, जैसे अगर मैं आपसे सिंधी की बात करूँ, आपने अपनी सिंधी की फिर बुक उठाई, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, आपने अपनी वो बुक उठाई, उसमें से चैप्टर नंबर 1 खोला, उसकी रीडिंग की, और आपने वो रीडिंग मुझे रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं आप। ठीक, उसमें जो मिस्टेक्स होंगी वो मैं आपको बता दूंगी, वो आप मुझे ग्रुप में नहीं भेजेंगे, वो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिए कि मिस मैंने ये रीडिंग की है, क्या मैं ये सही पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ठीक, फिर उसमें जो मिस्टेक होगी वो मैं आपको बताऊँगी। और अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने घर में अपनी बुक खोल के खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, क्लास 7 आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स को ये दरख्वास्त जो है वो समझ नहीं आई थी। जब मैंने इसका टेस्ट दिया था आप लोगों को तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट थी इस दरख्वास्त के अंदर, तो क्यों ना हम ये दरख्वास्त रिपीट कर लेते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मुझसे वीडियो में समझना हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि मिस आप हमें ये चीज़ दोबारा समझा दीजिए। कोई एक स्टूडेंट भी आप में से कुछ भी समझना चाहता हो तो अच्छी बात है कि कोई एक भी समझेगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने मेरी बात समझी, मुझे जो है वो मशवरा दिया कि मिस आप हमें ये चीज़ समझा दीजिए वीडियो में, ताकि मैं वो आपको समझा दूँ। ठीक है ना, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग क्या समझना चाहते हैं। मुझे किसी स्टूडेंट ने ये समझाने के लिए कहा था तो मैं उसे इंडिविजुअली समझाती, कुछ भेजती। अच्छा है मुझे मौका मिला कि मैं उन 2-3 स्टूडेंट्स को अलग से समझाने के बजाय मैं सबको एक साथ ही एक दरख्वास्त समझाऊँ। इस दरख्वास्त में कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है इसका, स्कूल जी हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा की फ़ीस माफ़ करण लाए दरख्वास्त। ठीक है, स्कूल की हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा की फ़ीस माफ़ कराने लाए दरख्वास्त लिखो। फ़ीस माफ़ की दरख्वास्त है ये। दरख्वास्त के पैटर्न से शुरू करते हैं। बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा, अलिफ बे जीम स्कूल कराची। ठीक, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल कराची या मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल कराची, आप ये भी लिख सकते हैं। जनाब आली, अर्ज़ आहे तमा 8वीं क्लास पास करी। अर्ज़ ये है कि मैंने 8वीं क्लास पास कर ली है। अच्छा जी, क्लास
7 के लिए है, इसलिए आप इसको क्लास 7 कर दीजिएगा। सतून क्लास पास करी, 9 क्लास में दाखिल थियो आयान। क्योंकि हम ये क्लास 7 के लिए लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ थोड़े से चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या हैं? अर्ज़ आए तमा सतून क्लास पास करी, 8 क्लास में दाखिल थियो आयान या थी आयान। ठीक है, कि मैंने 7 क्लास पास कर ली है और मैं 8 क्लास में दाखिल होने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। मुझे पीओजी पगार तमाम घट आहे। मेरे वालिद की तनख्वाह जो है वो बहुत कम है। असी घर में 8 पाती आयून, हम घर में 8 अफराद हैं। घर जो खर्च बा ॾाढी मुश्किल सा पूरो थी तो, घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से पूरा होता है। इन्हीं का सिवाय असां ॿारन जी पढ़ाई जो खर्च बा काफ़ी आहे। इसके अलावा हम बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बहुत ज़्यादा है। इन करी मुंहिंजी पियो लाइ मुंहिंजी फ़ी ॾियण तमामु मुश्किल थी रही आहे। यही वजह है कि मेरे वालिद साहब के लिए मेरी फ़ीस देना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तिन्हनि करी मेहरबानी फरमाई मुंहिंजी फ़ी माफ़ कंदा, इसलिए आप मेहरबानी फरमा कर मेरी फ़ीस माफ़ करें त जीअं मां पंहिंजी तालीम जारी रखी सघां, ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। मूंखे पढ़न जो ॾाढो शौक़ु आहे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। उम्मीद आहे त अवां मुंहिंजो ही अर्ज़ कबूल कंदा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये दरख्वास्त आप कबूल करेंगे। करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। फ़कत तवाजो, फ़कत नहीं लिखना है आपने, तवाजो या तवाजी फरमा बरदार शागिर्द या शागिर्दियाणी अलिफ बे जीम क्लास सतून अलिफ। अच्छा जी, आपने ये सब नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है आपने और ये भी नहीं लिखना है आपने, ठीक है। आपने सिर्फ क्या लिखना है? अलिफ बे जीम। और अपने सीधे हाथ की तरफ आपने जिस तारीख को आप ये दरख्वास्त लिखेंगे आपने वो लिखनी है, वो चाहे टेस्ट में हो या कैसे भी। अच्छा जी, जिन स्टूडेंट्स के पास ये दरख्वास्त मौजूद नहीं है, उम्मीद है मुझे कि अब उनके पास ये दरख्वास्त आ जाएगी। अगर फिर भी आपको ये दरख्वास्त लिखने में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं आपको इसकी पिक भेजूँगी, ठीक। दूसरी बात, मुझे नेक्स्ट जो भी आपका हमारा सेशन होगा, हमारी क्लास होगी ग्रुप में, आप मुझे उसमें बताएंगे कि आपने नेक्स्ट क्लास में मुझसे क्या समझना है, ठीक। कोई एक सवाल भी है अगर किसी का, तो वो मुझे वो एक सवाल बताएगा। किसी को दरख्वास्त समझनी है, किसी को मजमून समझना है, कुछ भी रिलेटेड पेपर से, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो कुछ भी आप समझना चाहते हैं आप मुझे ज़रूर बताएंगे, और जब आप मुझे बता देंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही भेजूँगी ना। अच्छा जी, अब आपने इस दरख्वास्त के साथ क्या करना है, ये दरख्वास्त आपने लिखनी है अपनी कॉपी में, अगर आपके पास कॉपी में मौजूद नहीं है तो। उसके बाद लिखने के बाद अपनी कॉपी में ग्रामर पोर्शन में ये दरख्वास्त लिखी आपने। उसके बाद आपने इस दरख्वास्त को अच्छे से याद करके और मुझे बहुत ब्यूटीफुली लिख के इस दरख्वास्त का टेस्ट देना है, ठीक। जब आप मुझे दरख्वास्त का टेस्ट देंगे तो जाहिर है आपकी कॉपी जब अच्छे से राइटिंग में लिखी हुई होगी तो आपकी कॉपी मार्क्स खुद ब खुद देने का मेरा दिल चाहेगा, ठीक। इस वक्त आपका एक एक नंबर बहुत कीमती है, लिहाजा अपने असेसमेंट भी ध्यान से कीजिए। अपने असेसमेंट का बहुत ध्यान से फिल करिएगा अपने असेसमेंट को। आपके असेसमेंट में आपको जो समझ नहीं आया हो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने वाइट जमा करवाने का एक नया तरीक़ा इसमें जो दिया हुआ है, मैं सोच रही हूँ उस तरीके से आपको वाइट जमा करवाऊँ। पहले हम एक वाइट जमा का आज एक उसूल पढ़ लेते हैं। वाइट नहीं जमा ठान जा उसूल। कुछ उसूल नंबर 1, कुछ वाहिद लफ्ज़ अहिड़ा थींदा आहिनि जिन जे आख़िर में वाव ईंदो आहे। कुछ वाहिद अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर में वाव आता है। जमा ठाहिण लाइ वाव जी जाइ थी अलिफ इस्तेमाल कियो वेंदो आहे। जमा बनाने के लिए वाव की जगह पर अलिफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैन घोड़ो मां घोड़ा ऐं छोकरो मां छोकरा, ठीक है जी। शुरू के तकरीबन ये गोरो तक मैं आपको अल्फाज जमा वाई जमा करवा चुकी हूँ
और आ जाते हैं अब ये गोरों के बाद नीचे से, ठीक है। ये आ गए हम चमचो चमचा, घड़ो घड़ा, घोड़ो घोड़ा, उच्चो उच्चा, दिग्गो दिग्गा, सतारो सतारा, छोकरो छोकरा, नगमो नगमा, तोहफो तोहफा, रांदिको रांदिका, रोज़ो रोज़ा, बानो बाना, ठीक है। अभी हम रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं, लिहाजा इसमें अभी यही वाले वाइज जमा है, ठीक। इस वीडियो में आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बार बार पूछिए, मैं आपको कभी मना नहीं करती, अभी भी मना नहीं करूँगी, ठीक। जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह।